हेलो गाइस, तो मैं सोफिया पर्सनल ट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में। और हमने जैसा कि लास्ट वाली वीडियो तक क्या पढ़ा था कि हमारे जो प्रीमिटिव यूनिट सेल होते हैं वो प्रीमिटिव यूनिट सेल 7 टाइप्स के होते हैं। अब हम उसका एक एक टाइप डिटेल में एक्सपांड करके पढ़ने वाले हैं। जैसे सबसे फर्स्ट अगर बात करें प्रीमिटिव यूनिट सेल के अंदर जो पहला सेल होता है वो क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल होता है। ठीक है, कौन सा होता है? क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल होता है जो सबसे फर्स्ट होता है। अब इसके क्रिस्टल सिस्टम की अगर हम बात करते हैं, क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल का क्रिस्टल सिस्टम हम देख लेते हैं। तो बच्चों, इसका क्रिस्टल सिस्टम किस तरीके से होगा? इसमें जो तीनों एक्सियल लेंथ होती है वो इक्वल होती है। ए हमेशा बी के बराबर होगी और बी हमेशा सी के बराबर होगी। ठीक है, क्लियर है ना? ए बी और सी क्लियर, ये तीनों हमेशा एक दूसरे के क्या होंगी? बराबर होगी। और इसी तरीके से जो एंगल रहेगा इसके अंदर अल्फ़ा, बीटा और गामा, जैसा कि मैंने आपको बताया, वो कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का एंगल रहेगा। क्लियर? तो जो भी एक्सिस के ऊपर एंगल्स बन रहे हैं वो 3 टाइप के आपके एंगल बनते हैं। कौन कौन से होते हैं? उसमें अल्फ़ा होता है, उसमें बीटा होता है और उसमें कौन सा हो जाता है? उसमें हो जाता है गामा। अब सबसे फर्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रीमिटिव सेल। ठीक है, तो इसमें 3 टाइप होते हैं। जो हमारे क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल होते हैं उसके कितने टाइप होते हैं? 3 टाइप होते हैं। पहला उसमें आ जाएगा सिंपल प्रीमिटिव क्यूबिक सेल। सेकंड उसमें आ जाएगा बॉडी सेंटर्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल। और थर्ड, अगर हम थर्ड की बात करते हैं तो थर्ड वाला हो जाता है फेस सेंटर्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल। ठीक है, तो हम प्रीमिटिव यूनिट सेल के जो 7 टाइप्स होते हैं उसमें से हम इसका पहला टाइप देख रहे हैं जिसको हम कह रहे हैं क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो क्रिस्टल सिस्टम के अंदर अगर हम इसकी लेंथ की बात करें, एक्सिस लेंथ की, तो A = B = C होता है। और एक्सिस एंगल्स की अगर बात करें तो अल्फ़ा, बीटा और गामा, ये तीनों मिलके कितने डिग्री का हो जाता है? ये तीनों मिलके 90 डिग्री का हो जाता है। तो तीनों ही इक्वली कितने डिग्री का हो जाएगा? ये 90 डिग्री का हो जाएगा। अब 90 डिग्री का होने के बाद में अगर हम इसके टाइप्स की बात करें तो इसके टाइप्स कौन कौन से हो जाएंगे? सबसे पहला हो जाएगा इसके अंदर सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रीमिटिव सेल। सेकंड हो जाएगा बॉडी सेंटर्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल। और थर्ड हो जाएगा फेस सेंटर्ड प्रीमिटिव यूनिट सेल। ये 3 इसके टाइप रहेंगे। अब देखते हैं हम सबसे पहले सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रीमिटिव यूनिट सेल क्या होगा। देखिए, इसमें लेटाइस पॉइंट्स कहाँ पर रहेंगे? लेटाइस पॉइंट एट द 8 कॉर्नर्स। ठीक है, देखिए इस तरह से। ये देखिए, ये आपका क्यूब है, क्यूबिक सेल है और इसके जो 4 कॉर्नर्स हैं ये देखिए, यहाँ पर लेटाइस पॉइंट रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, ये देखिए। ठीक है ना? तो ये यहाँ पर इस तरीके से 4 पॉइंट्स के ऊपर लेटाइस पॉइंट रहते हैं, इसलिए इसको हम बोलते हैं सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रीमिटिव सेल। ठीक है, सेकंड होता है हमारा बॉडी सेंटर्ड यूनिट क्यूबिक सेल। तो इस पे लेटाइस पॉइंट कहाँ पर रहेंगे? इस पे लेटाइस पॉइंट रहेंगे 8 कॉर्नर्स पर। एक तो रहेंगे 8 कॉर्नर्स पर
और दिस सेकेंड रहेगा बॉडी सेंटर पर। एक रहेंगे 8 कॉर्नर्स पर और एक रहेगा बॉडी सेंटर के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर हम किस तरीके से इसको लिखेंगे, देखिए तो ये देखिए 4 तो हो गए ये कॉर्नर्स और 4 नीचे के कॉर्नर्स, मतलब 8 कहाँ पर हो गए हैं, 8 हो गए हैं कॉर्नर्स पर। और देखिए एक जो रहेगा वो बॉडी सेंटर, मतलब बॉडी के बीच में चला जाएगा। तो 8 कॉर्नर्स पर हैं और एक कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर मौजूद है ना। एक कहाँ पर है, बॉडी सेंटर पर मौजूद रहेगा और बाकी के सारे जितने भी हैं वो सब। ठीक है, फिर थर्ड की अगर हम बात करते हैं, फेस सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल की अगर हम बात करें तो उसमें कहाँ पर रहता है, फेस सेंटर्ड के अंदर कहाँ पर रहेंगे। अगर फेस सेंटर्ड की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो देखिए उसमें कैसा डायग्राम रहेगा, फेसेस पे रहेंगे 8 कॉर्नर्स एंड फेसेस। ठीक है, 1 रहेगा फेस पर और बाकी के सारे 8 कॉर्नर्स पर रहेंगे। तो इसको भी बना लेते हैं। देखिए ये मैंने क्यूब बनाया और ये एक और क्यूब बनाया, तो अब इसमें भी क्या होगा, देखिएगा ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये हो गया 8। तो 8 तो कहाँ पर है, 8 तो है कॉर्नर्स के ऊपर। 8 कहाँ पर हैं, 8 तो है कॉर्नर्स पर और बाकी के सारे कहाँ पर आ जाएंगे, बाकी के सारे आ जाएंगे फेसेस पर। अब फेसेस कहाँ हो गई, एक ये हो गई फेस, एक ये हो गई फेस, एक फेस ये हो गई। ठीक है, तो टोटल 8 तो कॉर्नर्स पर थे और बाकी के कहाँ पर आ जाएंगे, बाकी के फेसेस पर आ जाएंगे। तो उसको हम क्या बोलेंगे, फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल। तो जितनी भी फेसेस होती हैं सभी फेसेस के ऊपर, जितनी भी फेसेस रहेंगी सभी फेसेस के ऊपर क्या आ जाएंगे, सभी फेसेस के ऊपर यूनिट सेल आ जाएंगे। तो कितनी फेसेस होती है, आप लोगों ने डाइस देखी है, जो हम लूडो खेलते हैं वो वाली डाइस आपने देखी है ना। तो लूडो वाली डाइस के अंदर क्या होता है, कहाँ पर होते हैं लूडो वाली डाइस के अंदर, देखिए ऊपर नीचे आइट साइड 4 साइड ये हो गए। ठीक है ना, मतलब 6 नंबर्स रहते हैं। तो फेसेस कितनी हो गई, हर फेस के ऊपर 1 नंबर होता है। तो बस वो जो नंबर है जो डला रहता है हर फेस के ऊपर, ठीक है, 1 2 3 4 5 6, वही जो नंबर्स रहेंगे उसी तरीके से जो फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल रहेगा तो हर एक फेस के ऊपर एक आपका क्रिस्टल लेटाइस रहता है और बाकी 8 कॉर्नर्स पे जो रहेगा वो तो रहेगा ही। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर पूरा क्या करना है, कवर अप करना है। तो देखिए ये यहाँ पर मैंने आपको क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल पढ़ाया है, प्रिमिटिव यूनिट सेल। मैं वापस से आपको बता दे रही हूँ कि यूनिट सेल्स जो होते हैं, सबसे पहले हमने यूनिट सेल के 4 टाइप्स पढ़े थे। तो उसमें सबसे पहला टाइप कौन सा था, प्रीमिटिव यूनिट सेल। तो जब हमने प्रीमिटिव यूनिट सेल पढ़ा तो प्रीमिटिव यूनिट सेल के जब हम बात करें तो प्रीमिटिव यूनिट सेल जो अकेला होता है उसी के 7 टाइप्स होते हैं, 7 टाइप्स। तो 7 टाइप्स की लास्ट वाली वीडियो में हमने एक टेबल बनाई, ठीक है, और उसमें अब हम उसको एक एक को डिटेल में पढ़ रहे हैं। तो हम पहला पढ़ रहे थे, पहला टाइप क्या था, क्यूबिक प्रिमिटिव यूनिट सेल, जिसमें क्रिस्टल सिस्टम में ए बी और सी इक्वल होता है और अल्फा बीटा और गामा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। इसमें आपके 3 टाइप हमने पढ़े, सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल और फेस सेंटर्ड प्रिमिटिव यूनिट सेल। ये जो 3 टॉपिक आपने पढ़े, सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रिमिटिव सेल, बॉडी सेंटर्ड और फेस सेंटर्ड, ये तीनों जो टॉपिक्स थे ये आपने यहाँ से पूरे कवर अप किए, ठीक है, क्लियर। और इसमें जो सिंपल यूनिट क्यूबिक प्रिमिटिव सेल रहेगा उसमें 8 कॉर्नर्स के ऊपर लेटाइस पॉइंट रहेंगे, बॉडी सेंटर में 8
कॉर्नर्स के साथ में एक सेंटर पे रहेगा, और फेस सेंटर के अंदर अगर हम बात करेंगे तो 8 तो कॉर्नर्स पे रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन उसके साथ में जो हर फेस होती है क्यूबिक यूनिट सेल की, हर एक फेस के ऊपर एक एक और होगा। तो ये आपको डिटेल में स्टडी करना है, डिटेल में आपको पढ़ना है, ठीक है ना। ये तीनों सिंपल यूनिट हो गया, बॉडी सेंटर्ड हो गया या फेस सेंटर्ड हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको और कुछ टॉपिक्स को स्टडी करवाऊंगी और कुछ टॉपिक को पढ़ाऊंगी। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। और जैसा कि मैंने आपको क्लास 9th और क्लास 10th का पूरा कंटेंट मैंने आपको करवा दिया है, तो क्लास 9th भी हम पूरा कर चुके हैं और 10th भी हम पूरा कर चुके हैं, ठीक है। तो 9th और 10th हम ऑलरेडी पूरा कवर अप कर चुके हैं। इसके बाद में हम 11th और 12th का वो चैप्टर पढ़ रहे हैं जो पहले नहीं हो पाया था, मेरे माइंड से स्किप हो गया था। तो सॉलिड स्टेट 11th और 12th दोनों के लिए ही बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्टिंग से अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे से ये पूरा चैप्टर समझ में आएगा। तो सॉलिड स्टेट को हम यहाँ पर डिटेल में स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट के फोल्डर में जाना है, जो भी आपको पढ़ना हो प्लेलिस्ट के फोल्डर में डालें उस चैप्टर का नाम, आपको उससे रिलेटेड मेरी वीडियोस मिल जाएंगी। और अगर नहीं मिलती है तो आप मेरा नाम टाइप करें सूफिया मैम, तो मेरी अभी तक की जितनी भी वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएंगी। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी हार्ड। थैंक यू।